नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हाल ही में हमने दो अलग-अलग कथावाचकों या बाबाओं, महाराजों के माध्यम से दो खबरें सुनी, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में अलग-अलग टिप्पणियाँ की, लेकिन दोनों टिप्पणियों को महिलाओं के लिए बहुत डेरोगेटरी माना गया। दोनों ने कहा कि महिलाओं का चरित्र किस तरीके से अच्छा है, जिसमें एक अनिरुद्धाचार्य हैं और एक बाबा प्रेमानंद महाराज। तो इन टिप्पणियों का महिलाओं को किस तरीके से रिएक्ट किया, महिलाओं को किस तरह की ये टिप्पणियाँ लगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वुमेन राइट एक्टिविस्ट पूजा जैन जी। पूजा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी। पूजा जी, ये अनिरुद्धाचार्य ने और प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि महिलाओं का चरित्र प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। आप सहमत हैं क्या उनसे? देखिए, अभी हम आधुनिक काल में नहीं रह रहे हैं और ऐज़ हम आधुनिक काल में नहीं रह रहे हैं, तो उस हिसाब की हमारी मानसिकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्त्रियों को लेकर के शुरू से हम भी सब जानते हैं कि बहुत प्रेम से, बहुत इज़्ज़त से उनको देखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्त्रियाँ हैं, वो अपने हिसाब से जीना बंद कर दें, अपने हिसाब से लाइफ़ को सर्वाइव करना बंद कर दें। अगर ये इतना ही गलत है, अगर 25 इयर्स की कोई वीमेन है, लड़की है और वो अपने हिसाब से लाइफ़ को रूल करना चाह रही है, सर्वाइव करना चाह रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी मुझे लगता है थोड़ा-सा फिर चेंज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी सारे क्लॉज़ बनाए हैं, उनको भी चेंज होना चाहिए। और लिविंग में रहना और ना रहना, इसकी तो अपनी एक पर्सनल खुद की ज़िम्मेदारी भी है, पर्सनल अपनी खुद की मर्ज़ी भी है। और अगर इतना ही गलत है तो फिर उसको क्यों मैं ये जानना चाहती हूँ संविधान में क्यों उसको सहमति दी गई है, क्यों उसको साथ दिया गया, सपोर्ट किया गया। तो मेरा जो अपना मानना है इंडिविजुअल बेसिस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं बहुत माने हुए महाराज हैं और उनके मुख से अगर इस तरह की कोई बात स्त्रियों के लिए या बच्चियों के लिए निकलती है वो बेहद शर्मनाक है और वो बिल्कुल गलत है। उनको थोड़ा-सा इस चीज़ को सोच समझ के बोलना चाहिए कि उनके बोलने भर से बहुत सारे लोगों भी होती है। बहुत सारे लोग उनको सीरियसली भी लेते हैं कि हाँ भाई अनिरुद्धाचार्य जी बहुत जो बात बोल रहे हैं बहुत सही बात बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि वो अपने घर में जाकर के अपने बच्चों के साथ प्रताड़ित हो जाएँ या उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा चेंज हो जाए। सो ऐसा जी। नहीं करना चाहिए। जैसे हमने पहले भी देखा है तो उन्होंने कि अनिरुद्धाचार्य जी पूजा जी उन्होंने कहा कि लड़कियां पवित्र नहीं रहती हैं, इसलिए घर नहीं चलते। ये पवित्रता का तो व्यक्ति की अपनी पहचान होती है या दूसरा कोई फैसला करता है इसका? नहीं देखिए पवित्र किसी के छूने या ना छूने से पवित्र कैसे हो जाएँगे? जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसको मेल और फीमेल डॉक्टर सभी उसको मुझे लगता है कि उसकी बर्थ में इन्वॉल्व्ड रहते हैं। अगर किसी के हाथ लगने भर से पवित्रता अब वो भंग हो जाती है, तो फिर तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे देवी-देवताएँ हैं जिनको मेल्स भी हाथ लगाती हैं, फीमेल्स भी हाथ लगा मेल्स और फीमेल्स दोनों ही हाथ लगाते हैं। तो उससे तो पवित्रता फिर भगवान जी की भी भंग हो जानी चाहिए और बहुत सारे ऐसे भगवान की मूर्तियाँ हैं जिनको मेल और फीमेल दोनों ही बेच रहे हैं दुकानदार बन कर के, तो उनकी भी पवित्रता भंग हो जानी चाहिए। तो एक बहुत ही बेढंगा बयान है जिसका कोई मायना नहीं है, मेरी नज़र में बिल्कुल कोई मायना नहीं है और मुझे लगता है जितने भी पढ़े-लिखे आजकल के यंगस्टर्स हैं जो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी अनिरुद्धाचार्य की बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर लड़की अभी अपवित्र हो जाती है, पवित्र नहीं रहती है, तो मतलब पैरेलल मैं कहना चाहूँगी तो फिर ऐसे तो लड़के भी अपवित्र हो जाते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं। या लड़कों को ऐसा कुछ राइट है कि लड़के लिविंग में रह सकते हैं और लड़कियां लिविंग में नहीं रह सकती हैं और लड़कियां अकेली लिविंग में नहीं रहती हैं, लड़के उनके साथ लिविंग में रहते हैं। तो लिविंग में रहना ना रहना ये सबका अपना एक इंडिविजुअल राइट है, इंडिविजुअल उनका डिसीजन है। तो मुझे नहीं लगता कि अनुरुद्धाचार्य जी को इस तरीके का कुछ बयानबाजी करनी चाहिए। और सेकंड थिंग, अनुरुद्धाचार्य जी जो है एक महाराज हैं, महाराज होने के बाद भी वो मैरिड हैं, उनके बेबीज हैं। ये कौन से धर्म में लिखा है कि आप एक महाराज हैं, उसके बाद भी आप मैरिड भी हैं और आपके बच्चे भी हैं और अपने आप को बहुत धर्म गुरु और अपने आप को महाराज और अपने आप को जैसे भगवान के जैसे आप अपने आप को फेम करते हैं लोगों के सामने। सो विच इज़ जी। वेरी रॉन्ग। आप लुक एट योरसेल्फ फर्स्ट, आप सबसे पहले अपने आप को देखिए और उसके बाद ये चीज़ बोले तो समझ में आता है। अब आ जाते हैं प्रेमानंद जी की बात पे। प्रेमानंद जी ने का जो बात कहने का तरीका था उस दौरान वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो
अनुराचार्य जी से बिल्कुल हटके था। उनका कहने का मतलब दूसरा था, इनका कहने का मतलब दूसरा है। इन्होंने सभी लड़कियों को एक तरीके से डिफेम कर दिया। इन्होंने जिस तरीके से लड़कियों को लेके कटाक्ष करे, और एक बार नहीं बार-बार करे, और गलती करने के बाद भी फिर उन्होंने अपनी बात को चेंज करने की कोशिश की कि नहीं, मैंने कुछ लड़कियों के बारे में कहा, चंद लड़कियों के बारे में कहा। तो चंद लड़कियों के बारे में जिनके बारे में भी कहा, तो उनके बारे में भी क्यों कहा आपने? आप कोर्ट से बड़े हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हैं, आप देश के संविधान से बड़े हैं, बिल्कुल बड़े नहीं हैं आप। और आपने शादी किया, बच्चे किए, आप भी एक नॉर्मल इंसान के जैसे हैं, बस ये है कि आप धर्म की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, ग्रंथों की नॉलेज रखते हैं, जिनके थ्रू आप अपना बिज़नेस चलाते हैं और आप लोगों को प्रचार करते हैं धर्म का, दैट्स इट। उसके अलावा आप कोई भगवान नहीं हैं, आप कोई ऐसे इस तरीके से बड़े संत नहीं हैं कि आपकी बात को तूल दी जाए। बट येस, आई तो वुड लेकिन से कि आप जी, जी, लोग जी। प्रचारक हैं, तो आपके पीछे बहुत बड़ी पब्लिक आपके साथ में जुड़ी ही है। तो जिस हिसाब से जनता आपके साथ जुड़ी है, उस हिसाब से आपको बोलने से पहले हर बार सोचना चाहिए कि हमारे मुख से अगर कोई चीज़ हम निकालें, तो उसका प्रभाव किस तरीके से समाज वर्ग के ऊपर आने वाला है। जी। तो आज की महिलाएं जो इतनी तरक्की कर रही हैं, उनको तो मुझे लगता है हमें प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। हम लोगों को ज़रूरत है कि उनको हम लोग मोटिवेट करें ताकि वो उनके लिए आसमान का कद भी छोटा हो और यही मुझे लगता है सब लोग करते हैं। आजकल तो मैंने देखा नहीं लड़कियाँ किसी लड़के से कम हैं या चाहे वो सरकार हो, चाहे परिवार हो, सब लोग उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के बयान जब आते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिमोटिवेशन होता है लड़कियों को, आपको लगता है? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी, इन जैसे महाराज के पास में आप कभी देखेंगे कि कोई भी इंटेलेक्चुअल लड़की या कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी लड़की आपको नज़र नहीं आएगी कि हे प्रभु प्रणाम, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने पति से बड़ा दुखी हूँ, तो मैं अपने परिवार से बड़ा दुखी हूँ। क्योंकि इंटेलेक्चुअल फीमेल्स अपने आप में बहुत बोल्ड होती हैं और सक्षम होती हैं, वो अपने आप को हर चीज़ को हैंडल करने की क्षमता रखती हैं। बट इन जैसे महाराज की वजह से जो कुछ लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, ये चाहते हैं कि बस ये जो लड़कियां हैं ना, इनके पीछे घूमती रहे, ये उनके दर्द का निवारण करते रहे, उनका मजाक बनाते रहे। आपने शायद कभी देखा होगा अनिरुद्धाचार्य जी का, जितना भी मैंने बहुत सारे क्लिपिंग्स उठा करके देखे जब ये बयान उनका फैला कि किस तरीके से इनकी सभा चलती है, तो मैंने जब उठा के देखा, मैंने ये देखा हर एक क्लिपिंग में तो हंसी मजाक है, कोई सीरियसली ये किसी भी व्यक्ति की बात को नहीं लेते हैं। व्यक्ति इनके पास आता है, कहता है हमें महाराज इतनी प्रॉब्लम है, हम 4 दिन से वेट कर रहे हैं, 10 दिन से वेट कर रहे हैं, 20 दिन से वेट कर रहे हैं। एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, अपने प्रोग्राम्स को करने के लिए इन्होंने हाइप क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से पब्लिक वैसे भी इतना परेशान हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई ऐसी विद्या है अलग हट करके कि जो ये जनता जनार्दन को परोस रहे हैं, बट येस, इनको थोड़ा समझना चाहिए। और लड़कियां हमारे देश में इतना आगे बढ़ चुकी हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति जो है वो एक महिला है, इतने संघर्षों के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। हमारी खुद की दिल्ली राजधानी की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रेखा जी, वो भी एक महिला है। आप देखिए निगम पार्षद से विधायक एंड देन विधायक से सीएम का जो संघर्ष था वो किस तरीके से आगे पहुंचा, और उसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग हर एक महिला को उसके पीछे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में लगे हैं। डू यू थिंक दैट कि इन जैसे लोगों को चरित्र हनन करने की किसी ने परमिशन दी है या आजादी है इनको? नो, नॉट एट ऑल। और मुझे लगता है इन जैसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, और इनको थोड़ा-सा समझाना चाहिए। इनको जब आप जेल में लेकर के जाते हैं, इनको उस टाइम पे पाठ पढ़ाना चाहिए, पिटाई करने की बजाय कि भाई साहब थोड़ा-सा कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रखिए। आप जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग काम करते हैं, चलता है। ये डॉक्टर अंबेडकर से बड़े नहीं हुए हैं, और ये कोई संत नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है कि इन्होंने किस बात को बोला और उसको प्रमाणित कर दिया जाएगा, कि किसी महिला के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया तो उसको हाँ कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल से सीएम आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं, वो भी एक जी, महिला महिला हैं। हैं। म ठीक है। स्मृति ईरानी जो रहे, कभी पूर्व मिनिस्टर रहे, वो एक महिला रहे। आप नवनीत राणा को उठा के देखिए, उनका इतिहास देखिए, वो एक महिला रहे। तो कोई ऐसा तो नहीं है उनके अंदर कोई पुरुष ने एंट्री कर ली, वो पुरुष का उनके अंदर आत्मा आ गया और उसके बाद में वो मिनिस्टर बन गए, ऐसा भी नहीं है। इवन आई एम आल्सो ए फीमेल, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ फीमेल, आई एम दैट मच बोल्ड पर्सन, एज़ यू नो। बिल्कुल। तो आप फीमेल्स के बारे में इस तरीके का कटाक्ष करना कि लिविंग में लड़कियां रहती हैं, कुछ लड़कियां रहती हैं, मैंने सिर्फ ये बोला, मुझे लगता है कि
आपने क्यों बोला वो उस चीज़ का जवाब दीजिए। कुछ ही लड़कियों के बारे में आपने क्यों बोला और कुछ लड़कियों के बारे में आपको कोई परमिशन दिया है तो उसका नाम बता दीजिए। बिल्कुल। और क्या ज़रूरत है बोलने की, कोई किस भारत में तो एक ही चीज़ है, कानून के हिसाब से रहो, कानून के हिसाब से नहीं रहो तो गलत है। कानून के हिसाब तो से तो सब गलत रह है, सकते हैं एग्ज़ैक्टली। और बिल्कुल, भारत का बिल्कुल। कानून मुझे लगता है रोकता नहीं है इसको। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी अपने शब्दों के माध्यम से कि अगर अनिरुद्धाचार्य जी को इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर वो इक्वालिटी होनी चाहिए, वो मेल्स के लिए भी लागू होना चाहिए। अगर कोई मेल के साथ लिविंग में रहने के लिए इच्छुक है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेल भी तो फीमेल के साथ रह ही रहा है ना, उस मेल के बारे में भी बोलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कहते हैं स्त्री को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, तो मर्यादा दोनों लोगों के लिए शुरू से बनी है। अगर हम आधुनिक काल में जाकर के देखेंगे, मर्यादा दोनों लोगों के लिए बनी। अगर कहते हैं कि लड़की जो है माथे पे बिंदी होनी चाहिए तो लड़के के भी माथे पे टीका होता था। अगर कहते हैं कि लड़की के हाथ में चूड़ियाँ होनी चाहिए तो लड़के के हाथ में भी कड़ा होता था। अगर कहते हैं कि लड़की के कान में कुंडल होना चाहिए तो लड़के के भी आपने कभी देखा हो पुराने ज़माने में कान छिदे होते थे। जी, अगर कहते हैं कि लड़की के सिर पे पगड़ी होनी चाहिए, लड़की का सर ढका होना चाहिए तो लड़के के सर पे भी पगड़ी होती थी, जिसको हम इज्जत की बिल्कुल। बात करते थे कि इस पर्सन की पगड़ी ऐसे रखी गई तो उसका इज्जत दाव पे लग गया। सो मर्यादाएं सबके लिए थी, जैसे पहनावा लड़कों ने चेंज किया वैसे ही लड़कियों का भी पहनावा चेंज हुआ। अब हम उस पे कटाक्ष करें और बेतुकी बातें करें तो वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। जी। जी, जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूजा जी। आपने बहुत तफ़सील से आज की नारी की बात रखी और मुझे लगता है जो आपका विचार है वो ही अधिकतर महिलाओं का आज के दौर में विचार है। किसी को भी महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट देने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं के लिए आसमान का कद नापना आज बहुत ज़रूरी है और इसके लिए तमाम लोग, भारत की सरकार हो, भारत का विपक्ष हो, आम जनमानस हो, सब लोग महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह के बयान से महिलाओं का फ़ायदा नहीं होगा, उनका नुकसान होगा और नुकसान और वाली बातें किसी को एक करने चीज़ का और अधिकार मैं बोलना चाहूँगी, एक चीज़ अपने शब्दों के माध्यम से और बोलना चाहूँगी। देखिए, आप बहुत अच्छा शो करते हैं और हर बार कोई ना कोई टॉपिक पे बहुत अच्छी आप आवाज़ बनते हैं। तो इसी शो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि इस तरीके के जो महाराज हैं, समाज में पनप रहे हैं, उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए। फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। अगर जो भी कोई व्यक्ति इन जैसे महाराज को फ़ॉलो करता है सोशल साइट पे या वैसे प्लीज़ अनफ़ॉलो कर दीजिए। इससे आपकी आने वाली जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हम अब अगर आज सीरियस नहीं लेंगे तो कल हमें इसका बहुत बड़ा खामियाज़ा भुगतने में मिल सकता है। जी, जी, थैंक यू पूजा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने थैंक समय यू सो निकाला। मच। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू।